Hello everyone. So today our topic is acceleration. Already हम अपने जो इससे previous जो हमारे topics थे उन्हें हम पढ़ चुके हैं. Velocity, speed, distance, displacement, physical quantities, vector, scalar quantity ये अब हम कर चुके हैं. So now next topic is acceleration. So acceleration it is the rate of change of velocity. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन से ही हमारा जो रिजल्ट है वो निकल रहा है. वी डिनोट द एक्सेलरेशन बाय ए एंड इट इज द रेट ऑफ जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं हम अपॉन में क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं. टी इज द टाइम. ठीक है. चेंज ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है वो है v माइनस यू. सो a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर t, where v is the final velocity and u is initial velocity. जो हमारी स्टार्टिंग की जो velocity है, initial velocity है, we represent it by the u and the final velocity represented by the v. तो यहाँ इस लाइन से ही हमारा ये जो रिजल्ट है वो बन रहा है कि एक्सेलरेशन दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर t. तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये रिजल्ट किस तरह से बना है. तो यहाँ पे जो v है दैट इज द फाइनल वेलोसिटी एंड द u इज इनिशियल वेलोसिटी. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं ये पॉइंट ये a, ठीक है, यहाँ से गाड़ी जो है वो मूव कर रही है. ठीक है, दिस इज पॉइंट b. ए पॉइंट से हम जो गाड़ी को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो हियर जो ए पॉइंट में जो उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. जो वो बी पॉइंट में पहुंच रही है, ठीक है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. वहां पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे वी से. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, जो हमारे एक्सेलरेशन है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और v माइनस u. दिस इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पे अपॉन में क्या लग गया, t लग गया. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन मान लेते हैं कि जब पॉइंट बी ए में हमारी जो गाड़ी है वो मूव कर रही है तो उसकी हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, जब ये ए पॉइंट में है. और मान लेते हैं जब फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. तो अगर यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो मैं अपना यही रिजल्ट यूज करूंगी v माइनस यू ओवर टी. और ए से बी पॉइंट में पहुंचने के लिए मान लेते हैं 2 सेकेंड, ठीक है, लगे. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन हियर, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी. सो एक्सेलरेशन इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स 5 माइनस 2 ओवर 2. सो हियर 3 ओवर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. यहाँ पे 3 ओवर 2 जो है दैट इज द एक्सेलरेशन. ठीक है. और इसके जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. वो कैसे, वो देखिए जो रिजल्ट है v माइनस यू ओवर टी. ओके, जो हमारी वेलोसिटी है इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड. तो ऊपर जो है वो मीटर पर सेकेंड ही आएगा. नीचे टाइम है, टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकेंड. तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट क्या है एक्सेलरेशन के, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एक्सेलरेशन दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखें v माइनस यू ओवर टी, जो v और u है दैट इज द वेलोसिटी, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी. और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है. सो
रिजल्ट में ही हमारी वेलोसिटी यूज हो रही है, सो दैट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यूनिट इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन अगर आप देखें नेगेटिव में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव ही हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि सपोज करिए यहाँ पे जो गाड़ी मूव कर रही है पॉइंट ए में, जो इसकी वेलोसिटी थी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एट पॉइंट बी द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो जरूरी नहीं है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज ही करेगी, ठीक है। हम अपनी गाड़ी की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे अब क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है गाड़ी की दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर दैट स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई और वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी। तो अब अगर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ पे अब आपकी एक्सेलरेशन आएगी a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे 2 है, सो 2 माइनस 5/3, सो दिस इज -3, टाइम हम 2 लेके चले थे, तो यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन जो आई दैट इज -3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन जरूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, सो जैसे ही आप ये वर्ड कहीं पे पढ़े रिटार्डेशन, सो दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ। अब हम आगे ग्राफ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के ग्राफ हैं। फर्स्ट वन इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। And the last one is acceleration time graph. So position time graph, this is like distance time graph. इसे हम distance time graph भी बोल सकते हैं. So इसे हम इस तरह से represent कर रहे हैं, ठीक है, x डैश टी एंड v डैश टी a डैश टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो x है दैट इज द डिस्टेंस और v इज द वेलोसिटी एंड द a इज द एक्सेलरेशन। तो जब भी हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब भी हम रिप्रेजेंट करें तो हमेशा हम x एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा टाइम को जो है वो हम x एक्सिस से शो करेंगे, whereas y जो एक्सिस है उसे हम डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे। तो आगे जो हैं इन तीनों ग्राफ को हम इस अगर शो करेंगे तो हमेशा आपने x एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करना है और y एक्सिस को आपने बाकी जो भी आपका डिस्टेंस है, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है उस चीज से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम देखें पोजीशन टाइम ग्राफ की तो नाम से पता चल रहा है पोजीशन that means the distance and the time here this, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, this is position, ठीक है। तो अगर आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो कंफ्यूज नहीं होना, वो बिल्कुल सेम है, पोजीशन टाइम ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो पोजीशन को हम कहाँ y एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, और सेम अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो वेलोसिटी आप कहाँ पे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस में, टाइम आपका सेम कहाँ पे रहेगा, x में ही रहेगा। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी आपकी कहाँ आएगी, y में आएगी, x में आपका टाइम ही रहेगा। थैंक यू।